मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में किया 85.14 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। सहकारिता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री ने कहा सहकारिता मेले के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश की उपलब्धियां भी लोगों से साझा की। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और बस स्टेशन सहित अनेक विकास कार्य गतिमान। सीएम ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ में जो ये सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही उन्होंने मेला स्थल पर पहुंचकर मेले का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 85.14 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 23.16 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास, 61.98 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण कार्य शामिल रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री देव सिंह मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में पहुंचे और मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने विभागीय सहकारी संस्था के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। 28 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा जनता को संबोधित करते हुए जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है वे पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास किया जा सके। 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 3838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड हो चुका है। बंदली में आ गया सर। वही तो कह रहा था सर मेले का उद्घाटन करने आए, क्या कहेंगे सर? सहकारिता मेले के अवसर पर क्योंकि अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हो रहा है। हमारे अनेक स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की ओर एक नारा लेकर आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नए तरीके से, नवाचार से, सबके सहकार से, सबके सहयोग से आज देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा डेयरी का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज हमारे किसान हो, उद्यमी हो, इसका लाभ ले रहे हैं और एक बड़ा विश्वास लोगों का आज सहकारिता पर बना है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, उत्पादक हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी जो हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, वो हमारी मातृशक्ति को आज अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उस ब्रांड की जो मांग है आज देश के अंदर भी बढ़ रही है और दुनिया में भी बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि उनकी पैकेजिंग भी अच्छी है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत बार तो वो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को फीका करते हैं। सर दूसरा सर मेले का भी दौरा किया आपने, क्या पर्यटन की दृष्टि से कैसे देखते हैं उसको? पर्यटन की दृष्टि से मिलम का क्षेत्र, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, ट्रैकिंग हो, क्योंकि वो एशिया का एक बड़ा ग्लेशियर वहाँ पर विद्यमान है। भारत का वो पहला गांव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के ऐसे सीमांत गांव जिनको पहले गांव की संज्ञा दी गई है, वहाँ वाइब्रेंट विलेज को और व्यवहारिक रूप से हम लोग बढ़ाएंगे। आज मैं वहाँ गया था, वहाँ सेना के लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से, सभी से भेंट हुई है और राज्य सरकार की तरफ से कुछ अलग प्रावधान भी हम इन क्षेत्रों में करेंगे, जो होम स्टे बने,
अन्य प्रकार के जो वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की आजीविका अच्छी हो। सड़क का मार्ग वहाँ पर बन रहा है, उसको मैंने आज कहा है। हमारे माननीय मंत्री अजय टमटा जी भी लगातार उसके लिए प्रयासरत रहे हैं और समय समय पर इन क्षेत्रों की समीक्षा हम राज्य स्तर पर भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नेलोंग और जादौंग गाँव को फिर से बसाने का एक हम सब के माध्यम से उन्होंने संकल्प भी लिया है कि उसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से चाहे हमारे सीमांत के क्षेत्र हो, चाहे वो पूरी जोहार वैली हो या हमारा आदि कैलाश और जौलीकोंग का क्षेत्र हो, माणा क्षेत्र हो, नेलोंग जादौंग, सभी क्षेत्रों को हम पहले गांव की रूप में प्राथमिकता देके उनके विकास पर और विस्तार पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे। सर, अल्ट्रा मैराथन भी अब होने वाली है सर, इसमें क्या देखते हैं, कितना फायदा है इससे? देखिए, 12 अक्टूबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र का भ्रमण किया था, आदि कैलाश के दर्शन किए थे। उसके बाद वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अल्ट्रा मैराथन भी इसी को आगे बढ़ाने का एक काम है। और निश्चित रूप से इस अल्ट्रा मैराथन के माध्यम से हमारा इस आदि कैलाश क्षेत्र का, जौलीकोंग क्षेत्र का, पूरे सीमांत क्षेत्र का, डूंगी से लेकर नाभी तक के जितने भी हमारे गांव हैं, उन क्षेत्रों का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा। धन्यवाद। पांगला महोत्सव के दूसरे दिन आदि कैलाश के प्रथम गांव पांगला पहुंचे अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी बीरान महाराज मुख्य अतिथि के रूप में रात्रि के कार्यक्रम में शामिल रहे। रात्रि के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रमोद रौतेला भी, जो कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद रात्रि के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। महामंडलेश्वर स्वामी बीरेंद्र महाराज व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भवान सिंह बिष्ट व राजेंद्र नेगी उर्फ राजू भाई ने सबका स्वागत अभिनंदन किया। मंच में स्वागत अभिनंदन के बाद विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गर्ब्याल, रुकुम सिंह बिष्ट व अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण धारचूला से पहुंचे थे। गौरव सेनानी संगठन के लोग, शिल्पकार संघ के लोग भी आज के कार्यक्रम में मौजूद थे। सबका भवान सिंह बिष्ट व राजेंद्र नेगी के द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद ही विधिवत मंच कार्यक्रम में पांगला के लोगों ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रमोद जी का भी भव्य स्वागत किया। सभी को बैज अलंकृत कर मंच में बुलाकर सम्मान दिया गया। बता दें कि सीमांत गांव पांगला में ऐतिहासिक पांगला महोत्सव का आयोजन पहली बार हुआ है। प्रथम बार के आयोजन में ही सीमांत पांगला गांव के लोगों ने सबका दिल जीत लिया। वहीं राजेंद्र सिंह नेगी के द्वारा सभी अतिथियों का भरपूर स्वागत सत्कार किया गया। अतिथियों के द्वारा भी कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठाया गया। नेपाली सिने स्टार मॉडल चक्कर बम के द्वारा अपनी प्रस्तुति से क्षेत्र के लोगों को काफी झुमाया। पंचाचूली देश गीत पर भी लोगों ने दर्शकों को झुमाया। मुनस्यारी से आई हुई टीम के द्वारा पंचाचूली का लोकगीत प्रस्तुत किया गया। नेपाल के स्टार कलाकार चक्कर बम के द्वारा रंग कल्याण संस्था की महिलाओं ने भी जोरदार प्रस्तुति दी। बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम रात्रि 1 बजे तक चले। चक्कर बम के कार्यक्रम में काफी उत्साह देखने को मिला। उसके बाद जितेंद्र तोमक्याल ने भी गजब का धमाल मचाया। लगातार कार्यक्रमों से लोगों में उत्साह का संवर्धन देखने को मिला। कड़ाके की ठंड में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। सीमांत गांव की एकता का परिचय है पांगला महोत्सव। पांगला महोत्सव के आयोजकों को डीसीएल न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सांस्कृतिक समागम के बाद मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बीरेंद्र महाराज ने पांगला की एकता का साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीमित जगह पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना बिरले ही कर सकते हैं। उन्होंने सबको साधुवाद दिया, शुभकामनाएं दी। देवता की अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम
तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम इस पांगला महोत्सव में 2025 इस पांगला गांव की समस्त माताओं को मैं अपनी ओर से प्रणाम करना चाहता हूं। कहना चाहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Please do like, share and subscribe DCL News.